जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई एक हॉरर फिल्म द डार्क एंड द विकेड के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 90% और 75% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम मदर को देखते हैं जो कि एक टेलर होती है। जब वो कपड़े बना रही होती है तो उसे अपने रूम से कुछ आवाज आती है। उसके बाद वो अपने कैटल फार्म में जाती है जहां उसने कई भेड़ बकरियां पाली थी। उसने अपने गेट पे कुछ बॉटल्स और लोहे की चीजें लटका रखी थी, मानो वो किसी को अंदर आने से रोक रही हो। अपना काम खत्म करके वो अपने घर जाती है जहाँ उसका पति बीमार हालत में होता है। दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी अपने फार्म हाउस में ही रहते थे और इनके बच्चे इनसे दूर रहते थे। फादर कोमा में था जिसकी वजह से वो कुछ हरकत नहीं करता था और मदर अकेले ही उसकी देखभाल करती थी। तभी मदर को उसके फार्म से बोतल के हिलने की आवाज आती है, जिससे सारी बकरियां कूदने लगती हैं और हम उनके बीच एक एंटिटी को बैठा देखते हैं। जब मदर खाना बना रही होती है तो उसके पीछे कोई आके बैठ जाता है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह मदर की बेटी लुइस अपने पिता को देखने के लिए आती है, जहाँ मदर उसे कहती है कि उसका भाई भी यहाँ कुछ देर पहले आया था। मदर चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाएं, तो वो लुइस को कहती है कि उसे उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के लुइस को बहुत अजीब लगता है। वहीं एक नर्स होती है जो दिन में फादर का ख्याल रखा करती थी। लुइस जब वहां से वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसका भाई और नौकर चार्ली मिलते हैं जो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे। लुइस माइकल से कहती है कि उनकी माँ काफी वियर्ड बिहेव कर रही है, तो उन्हें उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुन के माइकल और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रुकने का तय करते हैं। रात को जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो उनकी माँ उन्हें कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख के बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि उनकी माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। उन्हें लगता है कि फादर के बीमार होने से उनकी माँ स्ट्रेस में आ गई है और उनके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं तो लुइस देखती है कि घर का दरवाजा अपने आप खुल गया है। उसे लगता है कि ये हवा के कारण हुआ होगा, तो वो दरवाजे को बंद कर देती है। तभी मदर वहां आती है तो लुइस उसे इस बारे में बताती है। ये सुन के मदर दरवाजे की ओर देखती है, मानो कि वहां कोई खड़ा हो। अगली रात माइकल अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है कि उनकी क्या दिक्कत है। मदर उसे कोई जवाब नहीं देती, मानो कि वो कुछ छुपा रही हो। ये देख के माइकल अपनी माँ से नाराज होके वहां से चला जाता है। जब मदर अकेली होती है तो कोई उसके पास आके बैठता है, जिससे मदर को गुस्सा आता है और वो अपनी उंगलियां काट डालती है। अगली सुबह जब ये दोनों बच्चे उठते हैं तो किचन में अपनी माँ की कटी उंगलियां देख के डर जाते हैं। वो उसे ढूंढने लगते हैं तो उन्हें अपनी माँ की लाश कैटल फार्म में लटकी हुई मिलती है। अपनी माँ की मौत से वो दोनों सदमे में होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी माँ ने आत्महत्या क्यों की होगी। अब उनकी माँ जा चुकी थी और उनके पिता अब उनकी जिम्मेदारी थे, इसीलिए वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जब नर्स उनके घर आती है तो वो उन्हें सहारा देती है। वो उन्हें बताती है कि उनकी माँ अक्सर किसी से बातें किया करती थी, जबकि उनके सामने कोई होता भी नहीं था। वो अक्सर उनके पिता के पास आके उनके कान में कुछ कहती थी और चली जाती थी। माइकल और लुइस ये सुन के हैरान हो जाते हैं और अपने पिता को हॉस्पिटल भेजने का सोचते हैं ताकि वहाँ उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। अब माइकल और लुइस ही एनिमल फार्मिंग करते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल होता है कि उनकी माँ किससे बातें करती थी। लुइस माइकल से कहती है कि उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए, तो माइकल उसे मना कर देता है क्योंकि उसके मुताबिक उनकी माँ ने आत्महत्या की थी। लुइस को लगता है कि उनके घर पे किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है, तो वो अकेले ही इस बारे में सोचने लगती है। रात को लुइस जब नहा रही होती है तो उसे वहाँ उसका पिता दिखता है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद होती हैं। ये देख के वो डर जाती है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जब लुइस ये बात माइकल को बताती है तो वो उस पर यकीन नहीं करता। तभी माइकल के पैर से एक किताब टकराती है तो वो उसे उठाता है। वो उसे लेके बाहर जाता है और लुइस को बताता है कि उसे उनकी माँ की डायरी मिली है जिसमें सब लिखा है। वो लुइस को वो डायरी पढ़ के सुनाता है जिसमें मदर ने लिखा था कि मेरी मदद करो, डेविल मेरे पति को मार डालेगा और उसे मेरे पति की रूह चाहिए।
ये पढ़ के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि जरूर कोई साया वहाँ मौजूद है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं अपनी माँ की बॉडी लेने के लिए। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी माँ की जेब से उन्हें कई सारे क्रॉस मिले हैं। वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली एक नास्तिक थी और उनकी माँ कभी चर्च नहीं जाया करती थी, तो उनकी जेब में इतने सारे क्रॉसेस कैसे मिले। रात को लुइस जब अपने पिता के पास होती है तो उसे उनके मुंह से एक स्पाइडर निकलता दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी माइकल वहां आता है तो वो उसे इस बारे में बताती है। रात को सोते वक्त अचानक माइकल के कमरे की लाइट जल जाती है तो वो उसे बंद करता है। तभी वो लाइट फिर से जलती है तो माइकल उसे बंद करने जाता है। उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर देखता है। बाहर वो अपनी माँ को देखता है जो हवा में लेविटेट कर रही थी और उनके चेहरे पे एक इविल स्माइल थी। ये देख के वो डर जाता है और मदर को अपने पीछे खड़ा पाता है जो अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन लुइस जब उठती है तो वो अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगा पाती है। वो उसे साफ करके अपने पिता का बेड चेक करती है तो वहाँ उसे लिपस्टिक मिलती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पिता कोमा में थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। ये देख के वो समझ जाती है कि वो डेविल ये सब कर रहा है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है तो लुइस उसे उठाती है। फोन पे उसकी माँ होती है जो उसे कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन के लुइस फोन रख देती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। इधर माइकल को रास्ते में एक प्रीस्ट मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसकी माँ को जानता था, जो अक्सर उसके पास आया करती थी। माइकल उसे अपने घर ले आता है और अपनी माँ की डायरी दिखाता है। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उनकी माँ अकेली थी और वो अक्सर उससे मिलने आया करता था। वो उसके अकेलेपन का सहारा बना और वो उनकी भी मदद कर सकता है। माइकल ये सुन के उस प्रीस्ट को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उस प्रीस्ट ने ही उसकी माँ के दिमाग में डेविल की बातें डाली, जिससे वो पागल हो गई और आत्महत्या कर ली। वो प्रीस्ट उन्हें बताता है कि वो अकेली थी और इसीलिए उसने मदर को उससे मिलवाया और उसी ने उनकी माँ की जान भी ली है। ये सुन के लुइस और माइकल समझ जाते हैं कि वो प्रीस्ट डेविल की बात कर रहा है, तो वो उसे वहां से भगा देते हैं। रात को लुइस जब बकरियों के पास जाती है तो अचानक वहां लटकी बॉटल्स हिलने लगती हैं। वो आवाज लगाती है कि वहां कौन है और उसके पीछे एक परछाई होती है। जब ये दोनों भाई बहन साथ होते हैं तो माइकल लुइस को बताता है कि एक रात उसने मदर को खिड़की के बाहर हवा में उड़ते हुए देखा। ये सुन के लुइस डर जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। रात को उनके घर का दरवाजा कोई पीटता है तो वो वहां जाते हैं। लुइस खिड़की से देखती है कि बाहर वो प्रीस्ट खड़ा है जो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो उन्हें अपने पास बुलाता है। लुइस जब उसके चेहरे पे टॉर्च मारती है तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद होती हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो प्रीस्ट अचानक गायब हो जाता है। माइकल लुइस से वो फोन ना उठाने के लिए कहता है तो वो उसकी तार निकाल देती है। वो कॉल चार्ली कर रहा था जो शायद उन्हें कुछ बताना चाहता था। तभी चार्ली को उसके घर में कुछ आवाज आती है तो वो वहां जाता है। वो अपने सामने उस डेविल को देखता है जो लुइस के रूप में होता है। वो डेविल चार्ली के पास आके उसे कुछ बोलता है जिससे चार्ली अपने आप को गोली मार के मार डालता है। अगले दिन लुइस माइकल को कहती है कि उन्हें फादर को हॉस्पिटल भेजना होगा क्योंकि यहाँ वो सेफ नहीं है। माइकल उसकी बात से सहमत होता है तो वो एक हॉस्पिटल में अप्लाई करता है। उसके बाद लुइस प्रीस्ट को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। वो प्रीस्ट उसे कहता है कि वो कभी उससे नहीं मिला है और ना ही वो उसकी माँ को जानता है। ये सुन के लुइस को पता चलता है कि जो प्रीस्ट उनके घर में आया था वो खुद डेविल था, जो उस प्रीस्ट का रूप लेके उनके घर में आया था। उसके बाद लुइस और माइकल एक डॉक्टर को बुलाते हैं उनके फादर को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद वो डॉक्टर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। वो उन्हें बताता है कि उनके पिता जल्द ही मरने वाले हैं और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ठीक नहीं है। ये बात जान के वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। नर्स माइकल को बताती है कि उन्हें अपने पिता के साथ रहना चाहिए जब तक वो जिंदा हैं। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो दोनों डरे हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी की आत्मा को सेफ रखना है तो उन्हें उनसे प्यार करना होगा। शाम को एक बकरी जख्मी हालत में घर वापस आती है जिसे देख के माइकल चौंक जाता है। वो लुइस को लेके अपनी बकरियों के पास जाता है तो देखता है कि किसी ने उन्हें बुरी तरह मार डाला है। वो दोनों उन बकरियों को जला देते हैं और उन्हें पता होता है कि ये काम डेविल का है। रात को बकरियों का ध्यान रखने के लिए माइकल उनके साथ ही रुकता है। तभी उसे उसकी बीवी का कॉल आता है और वो कॉल उठाने ही वाला होता है कि तभी डेविल उसके माँ के रूप में उसके सामने आ जाता है और उसे बेबस करता है खुद का गला काटने के लिए, लेकिन माइकल उससे लड़ता है तो वो वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद माइकल काफी डर जाता है और अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचने लगता है।
अगली सुबह लुइस उस डेविल की आवाज सुनती है जो उसके पिता के पास आता है। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो ऊपर देखती है तो वो सीलिंग पे अपने पिता को लटका पाती है, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ये एक सपना था। वो बाहर जाके माइकल को ढूंढती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखता। तभी उसके दरवाजे पे एक लड़की आती है जो उसे कहती है कि वो चार्ली की पोती है और वो यहाँ उसे खबर देने आई है कि चार्ली की मौत हो गई है। ये सुन के लुइस रोने लगती है और तभी वो लड़की एक इविल स्माइल दे के उसे कहती है कि क्या वो डेविल को महसूस करती है। ये कह के वो वहाँ से गायब हो जाती है। लुइस जब अपने पिता के पास जाती है तो वो लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के लुइस बेहोश हो जाती है। जब लुइस को होश आता है तो वो उस नर्स को अपने घर में पाती है। नर्स एक रिलीजियस कैंडल लाई होती है जिसे वो फादर के रूम में जला के रख देती है। लुइस माइकल को कॉल करती है तो वो फोन उठाता है। वो उसे बताता है कि उस डेविल ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो डर गया और वहां से भाग गया। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहेगा और वहां कभी वापस नहीं आएगा। ये सुन के लुइस रोने लगती है क्योंकि उसका भाई उसे अकेला छोड़ के वहां से भाग गया था। इधर वो नर्स जब फादर के कमरे में होती है तो डेविल उसे पोजेस कर लेता है, जिससे वो नर्स अपने आप को ही चोट पहुंचाती है। उसके बाद वो लुइस पे हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी आंखों में पिन घुसाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर माइकल जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके बीवी बच्चों ने खुद के गले काट के अपनी जान दे दी है। अपनी फैमिली को मरा देख के वो रोने लगता है और अपना भी गला काट लेता है। मरते हुए वो देखता है कि उसकी फैमिली की लाश गायब हो गई है, यानी ये सब डेविल की चाल थी जिसमें वो फंस गया था। तभी उसके बीवी बच्चे वहां आते हैं और उसको मरा देख के रोने लगते हैं। रात को जब लुइस को होश आता है तो वो अपने पिता को अकेला छोड़ के वहां से भागने लगती है। तभी उसे उनके लिए बुरा लगता है तो वो वापस उनके पास जाती है। तभी उसे माइकल के चीखने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि माइकल वापस आ गया है। तभी उसका पिता दम तोड़ देता है और अचानक उठ के उस पे हमला कर देता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक डेविल ने लुइस के परिवार को मार डाला। उसे फादर की सोल चाहिए थी, इसीलिए मदर परेशान थी। जब उनके बच्चे उनसे मिलने आए तो उसने उन्हें जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो डेविल उन्हें मार डालेगा। उस डेविल ने एक एक करके सबको मार डाला जो भी उस घर में था। अंत में जब फादर मर गया तो डेविल ने उसकी रूह ले ली और उसके शरीर में घुस के उसने लुइस पे हमला कर दिया, जिससे लुइस भी लास्ट में मारी गई। दोस्तों इस फिल्म में डेविल को किसी रूप में नहीं दिखाया है, वो कई रूप में उस घर में आता है, कभी प्रीस्ट बन के तो कभी वो लड़की बन के। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि डेविल हमेशा ट्रिक करता है, जो इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। वो पहले प्रीस्ट बन के उनके घर में आया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सच में है। अंत में उसने माइकल को ट्रिक किया और उसकी फैमिली की लाशें उसे दिखाई, जिससे माइकल ने भी अपना गला काट लिया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों इस फिल्म का साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है और इसमें सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।